ओम शांति। आज मीठे बाबा के 5 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। ठीक, बाबा ने कहा तुम्हें मैंने बुद्धि दी है, मेरी श्रीमत के हिसाब से तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तो तुम क्या करो, अपनी बुद्धि से सबका कल्याण करो, सबको सहयोग दो। बुद्धिमानों का बुद्धिमान अपना पिता है, उसने खोले हैं बुद्धि के ताले। तो बाबा ने कहा तुम भी तो करो फिर आगे। तो सबको अपनी बुद्धि का क्या देना है? सहयोग देना है। समझ गए कैसे सहयोग देंगे? कैसे सहयोग देंगे बताओ? ज्ञान सुनाकर दे सकते हैं और सकाश सेवा में सहयोगी बने। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? स्वर्ग में जाने की आश। आंसर है, संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे, अभी ये नई आश उत्पन्न हुई है। ये आश एक बाप ही पूरी करता है। ये आश पूरी होने के बाद फिर कोई आश नहीं रहेगी। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। ठीक है, बाबा ने कहा ये एक ही आस ऐसी सफिशिएंट है कि सब चीजों को पूरा कर देंगे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका हमको था इंतजार। ओम शांति। सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है। सब भगवान को ही याद करते हैं, बाकी सभी है सीताएं भक्तियां, सभी दुखी है। याद करते करते आखिर वह दिन आता है जबकि बाप आकर बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, भगवान को पुकारते हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग हो चाहे वो ज्ञान मार्ग हो। तो बाबा ने कहा अब वो दिन आ गया जब तुम्हारी पुकार मैंने सुन ली है, तो मैं तुम्हारे बुलावे पर अब आ गया हूँ। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। तुम ही अपना हाथ क्या कर देते हो? पीछे को कर देते हो। कहते नहीं। तो बाबा ने कहा था ना, बच्चे मुझे कभी तलाक मत दे देना। ठीक है, बच्चे देते हैं तलाक, बाबा ने कहा मैं तो देता नहीं हूँ। है मतलब समझ रहे हैं? प्यार में कमी होने लगेगी, बातचीत बाबा से न करके औरों से करेंगे, तो समझ गए ना? फिर बिल्कुल एज इट इज है यहाँ की तरह, रिलेशनशिप बेकार फिर हो जाएगी। हमारी और जो हमारे पिता के बीच में प्यार है वो फिर धीरे धीरे मायावी प्यार में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा मैंने तुम्हारा क्या पकड़ लिया है? हाथ पकड़ लिया है। उनको खिवैया, बागवान, पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं हमने एक का हाथ पकड़ा है, नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। बाबा ने कहा मैंने तुमको सुख देने के लिए अपना बनाया है। बाप कोई बच्चों को दुख नहीं देते। बाबा ने कहा मैंने दुख की दुनिया नहीं बनाई थी, मैंने कौन सी दुनिया बनाई थी? कल कहा ना, तो दुखी कैसे हुए? अपने कर्मों से। आज के समय में जो भी मनुष्य दुखी है वो अपने कर्मों से, कुछ तो पीछे का कुछ इस जन्म का, तो सब मिक्स हो गया है। ठीक है, तो जैसे दाल और चावल को मिला देते तो क्या हो जाता है? ऐसी बन गई है कर्मों की कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा कर्म गलत किया कि जो से अलग किया जाए। ठीक है, तो अब सब मिक्स कर दिया ना अपने, और इतना ज्यादा मिक्स हो गया कि फिर बाबा ने कहा तुम्हें तो दिन रात मेहनत करनी पड़े। अब पुण्य कर्मों की अगर बात करें तो बहुत थोड़े से होंगे वो तो इसीलिए बाबा इतना जोर देते हैं कर्मों के ऊपर, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है कर्म कहानी पर। जिसके जैसे कर्म वैसा उसका सुंदर जीवन। ठीक है, इसीलिए किसी को दोष न दे, ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए बाबा ने हाथ पकड़ लिया है और बोल रहे हैं सुख के लिए ही पकड़ा है, दुख के लिए नहीं पकड़ा तुम्हारा हाथ। उल्टा दुखों से तो छुड़ाऊंगा। फट से भगवान को कह देते हैं तुमने तो बहुत क्या किया मेरे साथ, गलत किया।
ठीक है, कैसी हाहाकार मच जाती है उस घर में, जिस घर में आज बच्चे ने जन्म लिया, कल को वो मर गया। तो कितना बड़ा भगवान को क्या करते हैं यहाँ पर, अपमानित करते हैं। तो बाबा ने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन वो दया का सागर है, कुछ नहीं बोलता, एक ही दिन बोलेगा, फिर क्या होगा, फिर बस वो बोलेगा और आप सुनोगे। अभी आप बोले जा रहे हो और वो चुपचाप सुन रहा है। ठीक है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, मैंने तुम्हारा हाथ किस लिए पकड़ा, सुख देने के लिए। अब वह है बेहद का बाप, परमपिता परमात्मा। इसीलिए सब बच्चे जो भक्त हैं वे सब उनको याद करते हैं, परंतु ये बात भक्त नहीं समझते। कितना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते तीर्थों पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इसीलिए भगवान को याद करते हैं कि वो आकर इस दुर्गति से छुड़ाए, पुकारते रहते हैं, परंतु बाप का तो किसी को पता ही नहीं। जिसको अपने पिता का न पता हो वह जैसे बच्चा ही नहीं है। ठीक है, देखो बच्चे आपस में झगड़ रहे हो तो फट से लोग क्या पूछते हैं, भाई तुम्हारे माँ बाप कहाँ है, कौन है। बच्चा गुम हो जाए तो भी यही पूछा जाएगा। अब कोई ये कहे कि मुझे पता ही नहीं है मेरे पिता कौन है, तो फिर ऐसे को हर कोई छोड़ देगा। हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, कुछ भी नहीं। तो बाबा भी यही कह रहा है, तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें मैं दुर्गति से छुड़ाता हूँ, तुम्हें मेरा ही नहीं पता, भगवान का इंट्रोडक्शन नहीं है, उसकी शक्तियों के बारे में नहीं पता, उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है आपको। ठीक है, कह तो दिया आपने बाबा, इस बाबा शब्द के पीछे कितनी ताकत है, इसको जरा कभी कभी फील भी कर लिया करो। तो ये सारे ना आपको जो भी लोग हैं दिख रहे हैं, ये ऐसे दिखेंगे जैसे बिल्कुल छोटे छोटे नहीं होती चीजें, होती है छोटी छोटी, जैसे चींटी मिसल, हाथी के सामने चींटी दिखाई देगी नहीं ना। तो जब आप अपने पिता की ताकत को रियलाइज करेंगे, कुछ सेकंड के लिए सोचो, सारी सृष्टि का मालिक, उसे मैंने अपना पिता बनाया है, और वो है ही मेरा पिता। बनाया क्या है, आत्मा का तो पिता वही है, और उसमें इतनी ताकत है। वो गीत भी है ना, तुझमें ताकत बहुत है, ऐसे करके गीत है ना, बीच में चलता है। हाँ, तो आप समझो, भगवान को भगवान तो नहीं समझते, पिता समझते हैं, लेकिन उस पिता की ताकत का जरा अंदाजा तो लगाओ। वो 1 मिनट में सबको नाच नचा दे अगर चाहे तो, लेकिन सबको अपने आप सुधरने का क्या दे रहा है, वो चांस दे रहा है कि चलो तुम अपने आप ही क्या हो जाओ, सुधर जाओ। तो बाबा ने कहा तुम अपने पिता को नहीं जानते तो तुम बच्चे ही नहीं हो मेरे। तो बाप को ना जानने के कारण, नास्तिक बनने के कारण दुख ही दुख है। बाप का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, वहां सभी तो नहीं चलेंगे, लिमिटेड नंबर ही आएंगे बाप से वर्षा लेने। बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं। लेना सबको बाप से ही है, चाहे वो भक्ति मार्ग हो चाहे वो ज्ञान मार्ग हो। अब भक्ति मार्ग में भी इस बात की समझ होती नहीं है कि क्या ऐसे कुछ मिलता है, मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, तो नहीं समझते। लेकिन अटूट भक्ति कई बहुत करते हैं, जो इतनी ज्यादा कर लेते हैं कि भगवान को फिर दर्शन देने आना ही पड़ता है। तो बाबा ने कहा मुक्ति तो फिर भी नहीं मिलती, जन्म मरण के चक्कर से मैं छुड़ा ही नहीं सकता, क्योंकि ये ड्रामा में है ही नहीं। एक बार जो सृष्टि पर नीचे आ गया, उसे वापस ऊपर जाने की अनुमति तब तक नहीं है जब तक चक्र रिपीट नहीं होता। ठीक है, ऐसे थोड़ी कि बस जन्म लेते रहो फिर ऊपर जाते रहो, फिर से नीचे आते रहो, फिर जन्म लेते रहो, मतलब ऐसे नहीं। परम धाम के द्वार उन लोगों के लिए क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं जो एक बार सृष्टि पर जन्म ले लेते हैं। वो फिर तभी खुलेंगे जब वापस सृष्टि समाप्ति की ओर चलेगी और आखिरी दिन होगा जब सभी आत्माएं, बाबा ने कहा, मच्छरों सदृश ऊपर की ओर जाएंगे। हम मिलने के लिए जा सकते हैं, जैसे हम जाते हैं, मिलते रहते ना, कितनी बार मिलते हैं दिन में। हाँ, परमानेंट आप वहां पर रह नहीं सकते। ये ऐसे हो गया ससुराल और मायका, पियर घर। ठीक है, तो पियर घर में ज्यादा दिन तो नहीं रहेंगे ना भाई, कहेंगे क्या हुआ तुम्हारा, ठीक ठाक नहीं चल रहा क्या। अच्छा, इससे कितनी खराब परंपरा है ये कि अगर कोई खुशी से भी अपनी माँ के पास रहना चाहे तो भी समाज उसको रहने ना दे। तो ये भी ठीक है, जो भी है कलयुग है ये क्या कर सकते हैं।
तो बाबा कह रहे कि ऐसा है, चाहे वो कितनी भी भक्ति पूजा पाठ करे, मेरे पास परमानेंट तो वो, उसके पीछे कारण है। आप रहस्य को समझिए। पतित हो गए ना, साफ सुथरे भेजा था, शरीर भी पतित हो गया, आत्मा भी पतित हो गई, विषय विकार वासनाओं में पड़ गए, तो कैसे आपको ऊपर ले लें? अब तो आपको जैसा नीचे भेजा था साफ सुथरा, वैसे ही ऊपर रिसीव करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि वो है साफ सुथरी दुनिया, वो है एकदम स्वच्छ दुनिया है। वहां पर आत्मा बिल्कुल पावन बन करके आती है, चाहे वो सजाओं से हो, कैसे भी हो। बाबा ने कहा मैं तुम्हें पूरा तो करवा के रहूंगा, चाहे तुम मानो मत मानो। सजाएं इतनी खानी पड़ेंगी कि तुम्हारी आत्मा को भी फिर पावन होना पड़ेगा। जैसे जब किसी को शरीर में कष्ट होता है, भयंकर कष्ट होता है, और उसके बाद जब वो ठीक हो जाती है तो भगवान से हाथ जोड़ के विनती करती है कि मैं आगे से ये पाप कभी नहीं करूंगी। तो ये जो रियलाइजेशन है, ये है आत्मा का शुद्धिकरण। इससे आत्मा क्या होगी? शुद्ध होगी, क्योंकि उसने कष्ट पाया ना, शरीर थोड़ी कष्ट पा रहा है, शरीर के माध्यम से कष्ट आत्मा पा रही है। वो कष्ट जो पा रही है उसको क्या कहेंगे? शुद्ध हो रही है। अब या तो हो जाओ योग से शुद्ध, अब इतने तो किसी में है नहीं, बैठते है नहीं, 1 घंटा 2 मिनट बाद कहेंगे जी हमसे तो बैठा ही नहीं जा रहा। ठीक है, मत बैठो, फिर क्या करो? भोग ना भोगो, भोगनी तो पड़ेगी। ठीक है, तो समझ गए, किसी को भी क्या नहीं मिलती है? मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है, वो तो बाबा ने ज्ञान के माध्यम से हमें बताया। बाबा ने है जी, यही होगा ना कि आत्मा पापों का बोझ उतारने हाँ, की शुद्ध हो जाएगी ना। अपना जाली वाला दरवाजा बंद करो, शुद्ध हो जाएगी। तो बाबा ने कहा लेना सबको बाप से ही है। हाँ, वही है, पाप कर्मों से शुद्ध वो हल्की हो जाएगी, है ना। बाबा कहती अभी मैं तुमको सहज से सहज बात समझाता हूँ, बस मुझे अपने बाप को याद करो। और ये बाप ही समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, हर 5000 वर्ष के बाद तुम मुझसे मिलते रहेंगे। अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है, कल्प कल्प तुम राज्य गंवाते और फिर पाते हो, 84 जन्म तुम ही लेते हो, ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तुम समझते हो हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर विषय सागर में फंसे हैं। क्षीर सागर व विषय सागर कोई है नहीं, परंतु पावन थे, फिर माया रावण ने पतित बना दिया। ये हो गई बात। पावन थे आप, ऐसे तो थे नहीं जैसे अब हो गए हो। जैसे अपने को देवता नहीं स्वीकार रहे ना अभी, ऐसी अपने को कलयुगी पतित दुनिया में जाना स्वीकार्य नहीं था, परंतु पाठ तो बजाना ही पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा। तो अब फिर से बाप आते हैं पावन बनाने। गीत में भी कहते हैं आखिर वह दिन आया आज। भक्ति मार्ग में तुमको ये आश नहीं रहती कि हम क्या बनेंगे, स्वर्ग के मालिक। पर कुछ समझ ही नहीं है, बस ठीक है ढोल मंजीरे बजा लिए, बस हो गया। लक्ष्य नहीं असल में भक्ति में, बस तीर्थों पे जाते रहो, पूजा पाठ करते रहो। इसका कहीं तो स्टॉप होगा। कोई तो ऐसी पूजा पाठ बता दो कि जिससे कुछ ऐसा हो कि भाई इसके आगे कोई पूजा पाठ ही नहीं है। ऐसा तो कुछ है नहीं, कहते करते रहो बस, जब तक जियो करते रहो। तो ये थोड़ी कोई बात है, कहीं तो अंत होता है हर चीज का, और उसमें दिखाया नहीं है। उसमें तो बस ऐसे ही है, लक्ष्य नहीं है ना। तो जिस चीज में लक्ष्य नहीं है वो चीज व्यर्थ है। जैसे आप अपने जीवन में 2 दिन पहले बताया ना, कल भी समझाया था, अगर आपके जीवन में आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, चाहे 4 साल ज्ञान में हुए चले आपको, चाहे 2 साल हुए, तो आपका जीवन ज्ञान में चलने के बाद भी व्यर्थ ही है। ये तो आप दुनिया वालों की तरह कर रहे हो, जैसे पूजा पाठ करी, जैसे और घर के काम है, भोजन बनाया, समेटा, फिर बनाया, फिर समेटा, ऐसी सुबह उठे, जो थोड़ा बहुत आधा लगा, आधा नींद, आधा ये आधा वो, और बस हो गया पूरा। लक्ष्य निर्धारित करो, और लक्ष्य से चलेंगे तो जीवन में ना खुशी रहेगी। फिर आपको ये खुशी रहेगी कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो कम से कम मेरे पास कुछ तो है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा तो है कि जिस वजह से मुझे कम से कम जन्म तो क्या है, अच्छा मिल जाएगा। और नहीं तो आपको तो कुछ है ही नहीं, हाथ में खाली हाथ रह जाएंगे आपके। बाबा तो कहते दुनिया तो खाली हाथ आई थी, तुम तो भरतू हाथ जाओ। अब भरतू हाथ तो तभी जाओगे जब कुछ करोगे, ऐसे कैसे हो भर जाएंगे अपने आप हाथ। ठीक है, तो इससे पहले कि मृत्यु हो अपने हाथ भर ले पुण्य कर्मों से।
अपने जीवन को उदाहरण बना ले, चाहे 4 दिन हुए ज्ञान में चले, चाहे 10 दिन हुए हैं, जो भी है। तो बाबा ने कहा ये बात बुद्धि में थी ही नहीं, यह बाबा भी बहुत गीता पढ़ते थे, सुनते थे, परंतु ये आश नहीं थी कि हम क्या करेंगे, राजयोग सीखकर नर से नारायण बनेंगे। इतनी समझ ही नहीं थी, बोल रहे हैं। तो बाबा ने कहा अनायास ही बाबा ने आके प्रवेश किया। बाबा कहती है मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आश पूर्ण करने आया हूँ। अब स्वर्ग में चलने की आश क्या करनी है, समझनी है। बाबा ही हम बच्चों की आश को पूरा करते हैं। तो फिर बाबा बोल रहे हैं बच्चे, वह बहुत सहज रीति बैठ समझाते हैं। हाँ, बाबा ने कहा स्वर्ग का रचयिता है ना, अब स्वर्ग में चलने की आश बुद्धि में धारण करो। बाबा है स्वर्ग का रचयिता और वही समझाते। हाँ, काम महाशत्रु है, यह तो सन्यासी भी कहते हैं, इसीलिए घर बार छोड़ देते हैं। वह तो हो गई 1-2 की बात। उनका निर्वृत्ति मार्ग का पार्ट ड्रामा में है, तो वह भी भक्त है। गॉड फादर कहते हैं, लेकिन वह कौन है ये नहीं जानते। भगवान को गॉड फादर कह रहे हैं, लेकिन संबंध से कितना याद करते हो नहीं जानते। फिर कहते हैं भज राधे गोविंद, किसको भजे, कृष्ण का नाम, फिर गोविंद रख दिया। कितने नाम रख दिए, लड्डू गोपाल, ये वो, पता नहीं कितने नाम है, बहुत सारे नाम रख दिए। ऐसे हो गया जैसे प्यार से आप अपने बच्चे को बुलाते हो। बताओ। तो बाबा ने कहा जो सुना वह लिख दिया। भला गोविंद किसको कहें, गौओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला तो एक ही बाप है भी ह्यूमन गौ की बात। ऐसा नहीं कि कोई जानवर गाय की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन गौ की बात हो रही है। आगे तुम भी कुछ नहीं समझते थे, अभी बाबा ने आकर तुमको सुमत दी है, मतलब समझ दी है। पहले भेड़ चाल चल रहे थे, जैसे दुनिया कर रही है वैसे ही कर रहे थे। तो बाबा ने कहा सुमत मिली है शिव बाबा की, कुमत है किसकी, रावण की। ठीक है, जिसकी वजह से ये दुनिया का हाल हुआ। देखो ना, अच्छे अच्छे मनुष्य, सबकी बुद्धि कैसी हुई पड़ी है। कोई बिल्कुल भी अपने जीवन को सही रखता ही नहीं है, कुछ अच्छी बात सुनता ही नहीं है। तो कैसा माया का पूरा पूरा मस्तिष्क पे क्या है, पकड़ है, जोर है, ऐसे पकड़ रखा है, जगड़ रखा है। तो शुक्रिया करें इसी बात पर बाबा का कि शुक्रिया जो आपने हमारी बुद्धि के ताले खोल दिए। आप समझ रहे क्या कह रहे हैं। तो बाबा क्या बता रहे हैं बच्चों को, सुमत की बात। हाँ, सुमत की बात कर रहे हैं। तो सुमत माना श्रीमत और कुमत माना, तो सभी के पास किसकी मत है, दुनिया में किसकी मत पे चल रहे हैं सब, कुमत पे। अभी तुम कॉन्ट्रास्ट को जानते हो, हम झूठी मत पर थे, स्वर्ग की आश तो थी ही नहीं। अभी बाप ने नई आश प्रकट की है, वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए माथा मारना पड़े। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब तुम सबकी नई आश है, भल पुरुषार्थ नंबरवार करते हो। बाप तो नंबर 1 मत देते हैं। बाबा कह रहे तुम ही तो नंबरवार चल रहे हो, मैं तो तुम्हें फर्स्ट क्लास मत दे रहा हूँ, है ना, टॉप पे जाने की दे रहा हूँ। टीचर कभी भी किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करते। पढ़ाई वो सबको एक ही जैसी पढ़ाते हैं, कोई उससे फर्स्ट आता है और कोई उससे पास भी नहीं हो पाता। तो टीचर की गलती, पढ़ने वालों की गलती कि उन्होंने सही से पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि तुम्हें तो कुछ जरूरत ही नहीं रहेगी वहां पर। तो अभी बाप ने नई आश प्रकट की है, वहां तुम्हें कुछ भी माथा नहीं मारना पड़ेगा। बाबा ने कहा नंबरवार तो तुम करते हो पुरुषार्थ, मैं तो नहीं कुछ ऐसा कहता। कहते हैं ये तो ऐसा है जैसे ब्रह्मा भी उतर आए तो भी उनकी मत नहीं लेंगे। कई लोग ऐसे मूढ़मती होते हैं ना, इसीलिए रावण के सिर के ऊपर गधे का सिर दिखाया है। ये मनुष्य की तो है मिसाल कि मनुष्य है तो बहुत बुद्धिमान, बड़ा विद्वान है, बहुत शास्त्रवादी है, एक से एक पढ़ा लिखा आपको मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ वो अपनी मूर्खता की वजह से क्या कहलाते हैं, रावण कहलाते हैं, मूर्ख कहलाते हैं। मूढ़मती है ना, कि पता नहीं चलता ना किस इंसान का मूड कब बदल जाए। अभी आपसे प्यार से बात कर रहे, 2 मिनट बाद वही क्रूरता दिखा दे। तो ये किसका मिसाल है, गधे का। ठीक है, इसीलिए गधे के रावण के मुकुट के ऊपर गधे का मुकुट होता है, बकायदा प्रॉपर तरीके से।
भगवान को पहचान नहीं, सामने खड़े थे। वही तो, राम को पहचान नहीं पा रहे और अपने आगे किसी को माना नहीं जाना, कुछ समझते नहीं ना। यही तो बात है ना कि वो कैसे करता है। गधे को देखा है ना, मूर्खता का प्रतीक होता है गधा। तो ऐसे ही मनुष्य भी किसका प्रतीक है? जो नहीं समझते वो वही तो, मतलब मूर्ख कहते हैं ना कि मूर्ख को क्या आप, तो क्यों कहते हैं? तो किसी बात से ही कहते हो किसी को। तो बाबा भी इनडायरेक्ट वही कह रहे हैं, बाबा साफ नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि कई तो ऐसे होते हैं कि हम तो किसी की बात मानेंगे नहीं, भगवान भी आ जाए तो भी हम मत सुनो, हमारा क्या कुछ ले थोड़ी लोगे, अपना ही नुकसान करोगे और फिर रोना पड़ेगा। देखना, मैं आपको बताऊं, जब से मैंने मतलब बाबा की बनी, मैंने बहुत ऐसे देखी आत्माएं। और आज वो सर पटक पटक करके बाबा से माफी मांगते हैं, रोते हैं कि हमने ऐसी गलती कैसे कर दी। मैंने आपको बताया था ना, एक बहन का तो मैंने बताया था कि उसके पति ने क्या करा था, उसको जो बाबा की मुरलियां उन्हें जूतों वाली अलमारी में ऊपर छिपा दिया था, ज्ञान अमृत को छिपा दिया था, और जो शिव बाबा का गुणों वाला चित्र है ना, उसको ब्लेड से काट दिया था। आप समझ रहे हैं? अब उसकी ये दुर्गति है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। और अब उस इस बात का क्या है, बहुत अफसोस है। पर अब क्या हो, आपने पाप तो अपने बना लिए ना। इसीलिए कहती हूँ कि बहुत सोच समझ के चलो। आपको ज्ञान में नहीं चलना, मत चलो, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा मत करो जिससे कि आपको बहुत भारी क्या पड़ जाए, पाप मिल जाए। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कोई यहाँ साधु नहीं बैठा, कोई यहाँ गुरु नहीं बैठा कि जिसके आप चेले कहलाओ। इतना दीदी दादियों ने इतनी सेवा करी, कभी उन्होंने कहा कि हमें याद करो? किसी दीदी दादी ने नहीं कहा, सब ने कहा किसको याद करो? तो काम किसका चल रहा है? और आप भगवान के काम में विघ्न डाल रहे हैं, तो आपकी क्या दुर्गति होगी इस बात का अंदाजा भी नहीं है। ठीक है? तो ऐसी आत्माएं बाबा ने कहा बाद में उन्हें लगेगा, समझ में आएगा। जो अभी बहुत मजाक बनाती है ना, उन्हें बनाने दो। पाप का घड़ा तब तक नहीं फूटता जब तक वो पूरी तरह भरता नहीं है। तो भरने दो और तुम देखो तमाशा, क्योंकि आपको पता है कि परिणाम क्या है, कोई नहीं जानता। आपको पता है इन सब बातों का परिणाम क्या है। तो इसीलिए आपको निश्चिंत रहना चाहिए कि जो कर रहे हैं भगवान की ग्लानि कर रहे हैं, आने दो टाइम। ठीक है? इसीलिए बाबा ने कहा नहीं समझते तो कोई बात नहीं, बोल रहे हैं कि पिछाड़ी में समझ में आएंगी बातें। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वाह वाह निकलेगी। अभी तो चढ़ते गिरते रहते हैं, अभी खुशी में नाचते हैं, अभी मुर्दा बन पड़ते हैं। तो माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है, कहाँ न कहाँ सूत मुझा देती है। जो श्रीमत को छोड़ रावण की मत पे चल पड़ते हैं और फिर चिल्लाते रहते हैं। कैसे चिल्लाते हैं? देखा ना, जब कोई परेशान होता है तो चिल्लाता है, चीखता है, दुखी होता है। तो बाबा ने कहा तुम दुखी होते हो माया की वजह से। तुम्हारे को विकार तुम्हारे सर पे आ जाते हैं तो दुखी होते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम्हें साथ कौन दे रहा है, तो तुम दुखी हो जाते हो। तो इसीलिए कहा था अलार्म सेट कर लो, आपको यही याद दिलाएगा वो अलार्म कि मुझे बाबा को भूलना नहीं है। 5 बार भी अगर आपने इस अलार्म को सही तरीके से 1 महीने कर लिया ना, तो आपको याद, फिर आदत अपने आप पड़ जाएगी। टाइम फिक्स कर लो, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि मेरे साथ कौन खड़ा है, श्री कृष्ण। कल सिखाया था ना, उस सीन को रिकॉल कर लो। कितना सुंदर आता है वो सीन कि कैसे वो जा रहा है उनका रथ और श्री कृष्ण खड़े हैं। तो आपके साथ भी कौन खड़ा है, और ऑटोमेटिकली दोनों एक दूसरे से क्या है, कंबाइंड है। ठीक है? तो बाबा की बात मानेंगे या रावण की बात? आपको याद दिलाना पड़ेगा ना खुद को। आप बार बार नोक नोक करो, दरवाजे पे करते ना नोक नोक, किसको चला रहे हो, किसको याद कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना। तो बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी लेते रहो। ठीक है? श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारे अंदर बाप ने ही आश प्रकट की है, आश प्रकट की है ना। श्रीमत पर चलने से ही तुम लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। जैसे ये ब्रह्मा बनते ना, ऐसे तत्वम, ये बात भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देते, कहाँ ना कहाँ उल्टा काम। अब मतलब समझ गए आप?
आपका जरा सी कोई बात से मन दुखी हो गया, आपने गुस्से में आकर के कुछ का कुछ कह दिया, नहीं भी कहा तो अपने ऊपर ले लिया, तो माया ही करवा रही आपकी बुद्धि खराब। तो बाबा कह रहे बच्चे उल्टा काम करा दिए करके, फिर पीछे आकर कहेंगे बाबा हम यह काम कर बैठे, फिर बता रहे टाइम नहीं मिला जो राय लेवे, अब क्या करे, माया ने तुमको थप्पड़ मारा, इसमें बाप क्या करे। पहले तो बता ही नहीं, बाबा इस रूप में माया बहुत आती है, पहले बता दो। इतने तो समझ है आपको कि आपसे कौन सी गलती बार बार हो रही है, तो उसके लिए बाबा को पहले से कह दो, बाबा मुझे ये चीज बहुत तंग करती है, मुझे बचाओ बाबा। ठीक है, बाबा मुझे रोना बहुत आता है, मेरा मन दुखी होता है, बाबा मुझे ठीक करो। ऐसे कहो तो सही, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपके आंसू अंदर ही अंदर न ले ले, तो टपकने नहीं देगा, फिर वो आपको समझ नहीं आएगा खुद कि आप रो रही थी और रोते रोते पता नहीं आपके कहाँ चले गए। तो क्या कहते थे, भगवान जो है क्या कर लेता है, बच्चों के प्यार में आंसू भी पी लेता है। वो भगवान ही है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं, इसमें युक्तियां बहुत हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनते हो तो वहां कुल को कलंक नहीं लगाना। बोल रहे हैं बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता, लॉ नहीं जो बहन भाई आपस में शादी करे, यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते हैं। इस पर वो लोग हंसते हैं कि यह फिर कहाँ का रिवाज है। मतलब यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि यहाँ एक शरीर के नाते से भाई को भाई कह रहे हैं और बहन को बहन कह रहे हैं। अब इतनी सी बात कुछ बुद्धिमान लोगों को समझ में नहीं आती कि ये भाई बहन क्यों कह रहे हैं, कहते हैं भाई बहन बना रहे हैं। तो ठीक है, बाबा ने कहा जब तुम आपस में आत्मिक नाते से चल रहे हो तो तुम्हारी दृष्टि कितनी पवित्र होनी चाहिए। यहाँ तो बाबा ने कहा हंसते रहते हैं, तो हंसने दो, उन्हें भी तो हंसने दो, पता तो बाद में चलेगा कौन किस पे हंसेगा। अच्छा, बाबा देखो बहुत समझदार बच्चों को बनाता है। बाबा कितनी अच्छी बात कहते हैं हम बच्चों को कि भले ही तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है और उसके साथ हो ना गलत, तब भी तुम्हारे फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए। ये ना हो कि अच्छा हुआ इसको पता चला, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ। ये भी गलती से भी आप क्या ना करें, सोचे ना, क्योंकि ये भी सूक्ष्म में आप पाप के भागी बन जाए। क्योंकि लॉ ये कहता है कि आप बाबा का लॉ, बाबा ने कुछ ऐसे नियम कानून हमारे लिए बना रखे हैं कि तुम जो है ना अपने ऊपर मत लो किसी का, मैं अपने आप देख लूंगा किसको कैसे सुधारना है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था ना, मैंने ठेका लिया हुआ है किस चीज का, हाँ जी, सही करने सबको सही करने का ठेका मैंने लिया, तुम क्यों बीच में आ रहे हो। अब तुम्हारे साथ वो आत्मा सही नहीं है तो जरूर तुम्हारा उससे अच्छा, बहुत बहन भाई बहन ऐसे मैं आपको बताऊं आते थे सेंटर में, वो इतनी अच्छी आत्मा है एक कि पूरी कॉलोनी पूरा रिश्तेदार उसकी पूजा करते हैं, और बस उसकी पत्नी से उसके इतने खतरनाक संबंध है कि वो मतलब मैं क्या ही कहूँ, अब आप समझ लो कि वो उसे एक आंख भी सुहाती नहीं है, और उसमें वो लव मैरिज है। नाम समझ रहे हो, तो क्या है ये हिसाब। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आप कर्मों की कहानी को समझो। पहला हिसाब ये कि वो देखो किस तरीके से उसकी लाइफ में आए, एक दूसरे की लाइफ में आए। दूसरा हिसाब ये कि वो सबके साथ आत्मा अच्छी है, या बुरी हो तो सबके साथ ही बुरी हो, किसी से प्यार से न बोले, सबके साथ अच्छी है, बस उसी के साथ अच्छी नहीं है। तो ये ऐसे ही नहीं है, इसको आप लाइटली मत लो। ये कुछ कर्मों की कहानी है उसकी, उसने बड़ा तंग किया होगा तभी उसके साथ आज ऐसा व्यवहार हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए के साथ आया हिसाब लेने के लिए और क्या करना है, उसको लाइटली नहीं लेना कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही है आत्मा, इसीलिए कर रही है, आपने किया इसीलिए कर रही है। मन को क्या रखना है, आपको शांत रखना है। ठीक है, तो अभी वो ज्ञान में नहीं चलते, उनका ये हाल हो गया है, मतलब ज्ञान में चलने वाली आत्मा नहीं है। वैसे सबके साथ अच्छी है, ज्ञान योग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन संबंध उनका ऐसे है। तो मैं तो हर बात में पॉइंट ढूंढ लेती हूँ ना
क्या हमारा काम क्या है? हर बात में क्या ढूंढ लेना? ज्ञान। ज्ञान को निकाल लेना, यही ज्ञान है। तो इसीलिए आपको भी ध्यान रखना है कि अगर किसी आत्मा के साथ ऐसा कुछ है मेरा, तो क्या है मेरा उससे कोई हिसाब होगा, मैंने कभी कुछ किया होगा तो ये हल्के में नहीं, डेफिनेटली है, 101% है। इसीलिए आप इस बात को बहुत अच्छी तरह बुद्धि में बिठाएं, ठीक है? संपूर्ण निर्दोष कहते हैं ना, हर हाँ। आत्मा निर्दोष है। आपका दिमाग हर हाल में शांत रहना चाहिए। जब आपको इस बात की समझ मिल गई, फिर आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए ऐसे कैसे, मेरे साथ ही बुरे क्यों हैं? अरे बुरे इसलिए तुम बुरी थी पिछली बार, इस बार हम वो बुरे हैं। कई बार की सारी चीजों में अच्छे ज्ञान में ही विघ्न डालते हैं, तो हाँ। उनको विघ्न डाला होगा कभी वो भगवान बिल्कुल। चल रहे किसी चीज में विघ्न तो ठीक है, तो आप आज के बाद किसी आत्मा से शिकायत करेंगे तुम ऐसे क्यों, मतलब जैसे वैसे रहो, हिसाब तो पूरा करें। तू करा दो जल्दी जल्दी। हाँ, ये हकीकत कि चलो ठीक है। और अगर इस बीच में दोनों में से किसी की डेथ हो गई तो फिर अगली बार आएंगे हिसाब पूरा करने। तो जिसने जितना तंग करना है वो अभी कर लो, जिसने जो अपमान करना है वो अभी कर लो, क्योंकि हम आगे के लिए आपकी बुकिंग नहीं कर सकते। हम यहीं पर आपसे क्या है, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं कि इस जन्म में तो मिले, आगे कभी ना मिले, ठीक है? हिसाब है ना, वो तो फिर परेशान करेगा आपको। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे, बाबा ने क्या कहा कि तो बुद्धि में बिठाना है। कोई पूछे तुम बी के हो तो भाई बहन हो गए, तो बुद्धि में बिठाना है, क्योंकि सबकी बुद्धि का ताला बंद है। बाबा ने कहा ऐसी राय कभी कोई दे न सके, पत्थर बुद्धि हो गए हैं, तो तुमको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर्स हैं, उनमें सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, तो भाई बहन ठहरे। वह क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके, इम्पॉसिबल, ये तो नई रचना है ईश्वर की, ठीक है? मतलब समझ रहे हैं, ये जो बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया है, हमें ये नया ज्ञान दिया है, हमें नई बुद्धि दी है, हमें समझ दी है, और हमें हमारी आत्मिक पहचान कराई है कि जिसे तुम अपना मित्र संबंधी सखा कह रहे हो, वो तो आत्मा से तुम्हारा आत्मिक संबंध है। ऊपर उठो, रिश्ते नातेदारी से आत्मिक संबंध में आ जाओ, तो जीवन सुखी है। तो फिर क्या कह रहे हैं कि वह कहते हैं गीता में तो कभी सुना नहीं। बाबा कहते हैं यह तो मैं तुमको सिखलाता हूँ, फिर तो न शिव बाबा होगा न बीके होंगे, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। गीता में भी है दीदी, गीता के 11वें अध्याय का 7वां हाँ। श्लोक है, उसमें बताया कि संतानोत्पत्ति तक ठीक है, उसके बाद अगर ये उसमें गए तो वो भी पाप कर्म में गिना जाएगा। पाप कर्मों की पाप कर्मों में काउंट हो जाएगा, ठीक है? बाबा ने कहा प्रायलोप हो जाता है, फिर कहाँ सुन सकेंगे, अभी मैं तुमको सिखा रहा हूँ। जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी फिर ये सब खलास हो जाएगा। पांडवों ने राजधानी स्थापन की है, ये भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं तो थे पावन दुनिया के मालिक, दैत्य हैं पति दुनिया के। बाबा क्या कह रहे, देवताएं कहाँ के मालिक थे? पवित्र दुनिया के। यहाँ के कौन मालिक है? दैत्य कौन होते हैं? देख रहे कैसे सब मालिक बने बैठे हैं, ठीक है? शक्ल ले रहे हैं मनुष्य की और सीरत ले रहे हैं राक्षसों की, तो कितनी वंडरफुल बात है। तो बाबा कह रहे बच्चे, इनों को फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती है? स्वर्ग से नरक में लड़ाई करेंगे क्या? अच्छा भला असुर और देवताओं की लड़ाई कैसे लगे? जरूर संगम तो होना चाहिए ना, वो अपना लश्कर ले आकर लड़ाई करे। हिसाब ही नहीं बैठता, जहाँ असुर है वहां देवता कोई है नहीं, ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। हर आत्मा अपने जैसे को ढूंढती है, भाई मेरे साथ मेरे जैसे रहे, और नहीं भी होगा तो उसे कर देंगे अपने जैसा। राक्षस युग में जा ही नहीं सकते। हाँ, वो तो फिर ज्यादा ही, वो लोग तो कर भी नहीं सकते ना, उनका तो फिर दुनिया ही अलग बनानी पड़ेगी। क्योंकि कई आत्माएं ऐसी होती है ना जो नहीं रह पाती, तो कहते हैं देखो इसके पीछे कर्म फिलोसफी आपस में बनती नहीं। एक हंस एक बगुला, तो कहेंगे मैं नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। ये तलाक तो खाली एक शब्द है, इसके पीछे के अर्थ को समझो कि वो तो है देवी और आप हो गए राक्षस, तो कैसे बने बात? और लोग कुछ का कुछ बना दे बात। वाइब्रेशन मैच नहीं होते, आदतें मैच नहीं होती। अब आप हो साफ सुथरा खाने वाली आत्मा, और उसे पसंद आता नहीं साफ सुथरा खाना, उसको तो ऐसा चाहिए बाहर का एकदम। तो कुछ लोग तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो ये है कर्म कहानी।
कि आप हो देवता कुल की आत्मा, और जो आपके साथ बंधी है क्या मत दिन पता चले झगड़ा ही करवा दो। बोला अच्छा मैं देखते हूँ तुम ही होगी देवी, बस बोला देवी बन रहे हैं उसमें क्या है, देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो भी बन जाएंगे जो नहीं बने ना हमारे हाथ का भोजन खाते खाते। तो वही कह रही हूँ कि कई तो निभा देते हैं और कई फिर कहते हैं कि नहीं रह सकते हम। तो इसीलिए समझो कि देवता और असुर एक साथ कैसे रह सकते हैं। अब द्वापर युग में कहाँ से श्री कृष्ण आ सकते हैं, हैं? और द्वापर युग में ज्ञान देखिए, फिर कलयुग में तो बिल्कुल ही असंभव है। यहाँ एक साधु महात्मा के लिए भी कितना कुछ करना पड़ता है, और वो तुम देवता को उतार रहे हो। साफ सुथरे मन तो कर लो पहले, बाकी चीजें तो बात की बात है। नहीं तो बाबा बोल रहे बच्चे ये हिसाब ही नहीं बैठ रहा जैसे दुनिया में लोग हिसाब बता रहे हैं। जहाँ असुर है वहां देवता कोई नहीं, जहाँ देवताएं हैं वहां असुर नहीं, तो फिर लड़ाई कैसे लग सकती है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई भी लग न सके। हमारी युद्ध है, हमारी लड़ाई है विकारों रूपी कौरवों से। कोई ऐसे 100 कौरव नहीं थे, यहाँ सारे कौरव हो रखे। हम है 5 पांडव, अर्थात जो भगवान से प्रीत बुद्धि है वो पांडव कहलाएंगे। मतलब जो फेवर में है वो पांडव, जो अगेंस्ट है वो कौरव। ठीक है, जो श्रीमत पर चलते हैं वो कभी किसी को लड़ाएंगे कैसे, लड़ाने वाले हैं मनुष्य। बाप लड़ने व जुआ खेलने की छुट्टी नहीं दे सकते। पांडव कोई मूर्ख थोड़े ही थे जो जुआ खेलेंगे, वो आपस में लड़ेंगे। तो विकारों के क्या हो गए, वशीभूत हो गए, अपने आप को भूल गए, तो ऐसा काम कर दिए। तो बाबा ने समझाया है कि यह बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, विष के लिए कितना तंग करते हैं। बोलो, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत भी पाते हैं, फिर उनको दैवी कह पूजते हैं, मदद भी मिलती है। मनुष्य तो सुनकर डर जाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे पवित्र रह सके, यह तो हो नहीं सकता। कहते हैं यह जरूर कुछ न कुछ जादू है। ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना। शुरू में बच्चियां भागी तो वह नाम हो गया। भट्टी जो बनी थी जरूर भागे होंगे। भट्टी समझ रहे, आत्माएं तैयार हुई थी जिनके बिहाफ पे तो चल रही है दुनिया। जैसे कहते हैं ना, संत न होते संसार में तो जल मरता संसार। ये बात शास्त्रों में लिखी है। तो वो कौन से संत, आजकल के संत तो सब पवित्रता में फेल हो चुके हैं, ये तो आप भी जानते हैं। तो ये हम पवित्र आत्माओं की बात है। बाबा हमें कहते हैं कि अगर तुम पवित्रता को अपनाओगे तो थोड़ा बहुत ये संसार क्या रहेगा, टिका रहेगा, अर्थात थमा रहेगा। नहीं तो अब ये चलने लायक नहीं है। ठीक है, सृष्टि अंतिम श्वासों पर है। ऐसे होता है ना, जैसे किसी को उस पे रखते हैं, वेंटिलेटर पे रखते हैं, भाई जितना जी जाए, जितनी अपने आप मरे तो ठीक है, हम क्यों से मरने दें, हम तो अपनी तरफ से पूरा क्या करें, कोशिश करें। ठीक इसी तरीके से हमें बाबा ने जो ये पवित्रता की शिक्षा दी है वो इसीलिए दी है कि तुम जितना कर सकते हो करो। तो जब तक तुम थमा सकते हो थमाओ, जब ये थमने लायक नहीं रहेगी तो अपने आप 5 प्रकृति के तत्व हलचल मचा देंगे। ठीक है, फिर इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो बाबा वही बोल रहे हैं बच्चे, ऐसे बाबा ने कहा भट्टी जो बनी तो जरूर भागे होंगे। बांधेलियों को बहुत राय मिलती है, इसमें बहादुरी भी चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं है, इसके कारण हम स्वर्ग की राजाई क्यों गवाएंगे, घर से निकाल देंगे। अच्छा, हम जाकर बर्तन मांजेंगे, झाड़ू लगाएंगे, बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ न सके। शुरू में तो बच्चियों का पाठ था। इस बात का मतलब ये है कि बाबा ने कहा था कि भले किसी के बर्तन मांजने पड़े लेकिन पवित्रता में गिरना मत। ठीक है, तो जितना हो सके अपने आप को युक्ति से चलाना। ठीक है, बाप तुम्हें मदद करेगा, इतनी तो समझ है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि घरों में आपने क्या करा देने, झगड़े करा देने। युक्ति से चलना है। भगवान ने पवित्रता की भीख मांगी है, और वो इसलिए कि सृष्टि को थमाने के लिए कि तुम मुझे पवित्रता में मदद करो, मैं तुम्हें इसके बदले में 21 जन्म सुखों से भर दूंगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर बहुत ध्यान से समझ लेंगे, जो आत्माएं पवित्रता को अपनाती हैं, सबसे पहली बात, भगवान उन्हें बहुत प्यार करता है, प्रकृति उनको मदद करती है। ठीक है, शरीर उनका सही रहता है, वाइब्रेशन उनसे अच्छे रहते हैं,
हर चीज उनके कंट्रोल में रहती है, उनके पास ज्यादा दिन तक कोई समस्या नहीं टिक सकती, सुख शांति उनके घर में बनी रहती है, चाहे कितने राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग क्यों ना हो। लेकिन अगर किसी ने पवित्रता को अपनाया है तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे घर में जरूर फैलता है। तो इसलिए इस बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। सोचो क्यों सन्यासी घर बार छोड़ के भाग जाते हैं, इसका महत्व समझो। क्यों भारत देश महान कहा जाता है? भारत देश महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज भी भारत में पवित्रता का बहुत मान है। देश विदेशों में तो इसके बारे में लोग स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। ठीक है, आज के समय में तो कुछ है ही नहीं, भारत में आज भी बहुत इसका महत्व है। तो ऐसे ही नहीं है महत्व, वो पवित्र दुनिया थी इसीलिए महत्व है, देवी देवताओं का वास था इसीलिए महत्व है। तो मतलब आप समझ गए। फिर भी बाबा कहते हैं कि युक्तियां बहुत है, युक्ति से चलना चाहिए। गरीबों के लिए बहुत सहज है। बाबा कह रहे हैं कि बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। शुरू में जैसे बहुत बड़े बड़े घर के जैसे आई, बहुत एजुकेटेड बहनें भी, तो जो घर में कभी कुछ करे नहीं, और बाबा के घर में तो कोई नौकरानियां होती नहीं है। बाबा ने तो अपनी बेटी से उपले तक बनवाई, चप्पल तक गठवाई। क्यों? देहाभिमान क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए। और सब काम आने चाहिए, पता नहीं जीवन में आपको क्या करना पड़ जाए। ठीक है, देखो लोगों को समझ नहीं आती है बातें, आपको समझना होगा और आगे समझानी होगी ये बात कि यहाँ पर बाबा इस बात को क्यों कह रहे हैं। ठीक है, कि मतलब बाबा ये समझाना चाह रहे हैं कि बच्चे कैसे भी करो, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो। तुम्हें इस बात पर क्या देना है? ध्यान देना है। ठीक है, अब हमें थोड़ी कोई दुख था, और बहुत बहनें हैं जिन्हें कोई दुख नहीं था, कोई कुछ नहीं थे, जो घर में कभी कुछ नहीं किया, लेकिन बाबा के घर में दिन रात क्या करते हैं? हर तरह से सेवा करते हैं। पवित्रता में ना बहुत ताकत होती है, इतनी ताकत होती है वो आपकी शरीर की बीमारियों को खुद ही खत्म कर देगा अपने आप। तो इस बात को समझना चाहिए। बाबा क्यों इतना जोर दे रहे हैं? बाबा ने कहा कि फिर बाबा के पास आते हैं तो माया के तूफान भी जोर से आएंगे, बच्चे याद पड़ेंगे। अब जैसे जो बहनें सेवा में आती हैं तो फिर बाद में बुद्धि जाती, इसीलिए खबरदारी चाहिए। पहले पूरा नष्ट मुहा बनो, तब है बात शिव बाबा को मत देनी पड़े। ज्ञान मिला कपड़ा चाहे जैसा भी कैसा भी पहनो, हर्जा नहीं है। बाप तो तुमको नैनों पे बिठा के ले जाएंगे। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें कुछ पहनने ओढ़ने खाने पीने में थोड़ी कुछ तुम्हारे को बंदिश रखी है, बस तुम्हें ये कहा है तुम अपना जीवन साफ सुथरा रखो। ठीक है, क्या कह रहे? बस तुम अपने जीवन साफ सुथरा रखो, अपने मन को बिल्कुल ऐसे रखो, एकदम नीट एंड क्लीन। बाबा को इस बात से कोई मतलब नहीं आपने क्या पहन रखा है। ठीक है, और बस मांसाहारी खाने की अगर बात करें तो जो मांसाहारी चीजें हैं उनसे बस दूर रहो, क्योंकि वो भी तुम्हें पाप का भागी बना देंगे। बाकी बाबा ने तो ये कुछ नहीं कहा कि तुम शादी में ना जाओ, जेवर ना पहनो, या तुम सफेद कपड़े पहनो, ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है। तो इसलिए भगवान आपसे सिर्फ एक चीज चाहता है, उससे तो कम से कम कर ले। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको नैनों पे बिठा के ले जाऊंगा, साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में ज्योति जगाते हैं। तो बाप पाते हैं सबको गुलगुल बना कर ले जाने, प्योर तो सभी बनेंगे, पापों का बोझा सिर पर है तो हिसाब किताब अंत में चुकता कर जाना है। इसके लिए तुम याद में रहने की कितनी मेहनत करते हो, जो नहीं करते वो ऐसे थोड़ी मुक्ति में जाएंगे। कयामत के समय खूब सजा खा कर जाएंगे। मैं बताया ना स्टार्टिंग में, साफ सुथरा करेंगे आपको, तब क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे। आत्मा का तो स्वधर्म क्या है? साइलेंस है। हम अशरीरी हो बैठते हैं, इन कर्मेंद्रियों से काम नहीं लेते, चुप होकर बैठ जाते हैं, परंतु कब तक? आखिरी कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब सन्यासी तो, और सन्यासी भी खाना तो खा ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ खा नहीं रहे। बस ये कह सकते हैं कि कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई हल्का खा रहा है, कोई भारी खा रहा है, लेकिन खा तो सभी रहे हैं। शरीर को चलाने के लिए भोजन तो देना पड़ेगा, तो वो भी तो कर्म ही है। कोई कर्म सन्यासी तो यहाँ पर बन न सके। सन्यासी लोग शांति को ढूंढते हैं। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। फिर जंगल में क्यों जाते हो? हम कर्म योगी हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि बैठ जाएंगे ऐसे।
बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, विक्रम विनाश करते जाओ, स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति की घमासान ने तुमको क्या कर दिया है, हैरान कर दिया। कितनी पूजा पाठ है, अगर करने लगो तो बहुत पूजा पाठ है। बाबा ने कहा अभी मैं तुमको सब हंगामों से छुड़ा दिए हूँ। फिर आगे कह रहे हैं बाबा की जो बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं ना कि अब शरीरी बनो क्योंकि तुमको मेरे पास आना है, तुमको फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, इसमें हंगामे की तो कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। जिन्हें ये ज्ञान मिल गया ना, जो बाबा की समय श्रीमत का पालन कर रहे हैं, विनाश के समय बाबा उनको कष्ट नहीं झेलने देगा। बस उतने ही कष्ट है आपके, बस जितने अभी हिसाब किताब पूरे नहीं होते। और जो योग में कमी रहे, आत्मा को पावन करने में जो कमी है, बस वही कष्ट है। बाकी तो जब दुनिया में हाहाकार मचेगा तब हमारे लिए कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हाँ पहले ही बाबा हमको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन इतना आसान नहीं। क्या करनी पड़ेगी उसके लिए? अब आप देख लो आप कितने % चलते हो श्रीमत पे। भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए, सो भी फिर खाने पड़ेंगे। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना ही है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। आप बात समझ में आ गई? चाहे वो पवित्रता को अपनाने की बात हो, चाहे वो खान पान को अपनाने की बात हो। ऐसा नहीं है कि खुला बोल देना है आपको सब कुछ। आपका जीवन है, आपको खुद साफ सुथरा रखना पड़ेगा। आपको आना चाहिए, जैसे आप अपने शरीर को सही रखते हो ना, खुद को खराब लगता है ना, तो ऐसे आत्मा में कितनी गंदगी लगती है, ये नहीं खराब लगता आपको, तो उसको भी युक्ति से आपको क्या करना है, सावधानी से साफ सुथरा रखना है। श्रीमत पर मोजना नहीं है कि बाबा ये क्या बोल दिया आज। ठीक है, ये भगवान की श्रीमत है, ये गीता में भी वर्णित है, कोई स्पेशल आपको बात नहीं बताई जा रही है, तो इसमें मोजना नहीं है। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो पूछो फिर। कभी कुल को कलंक नहीं लगाना। दूसरी पॉइंट है, बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। अशरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना, अभ्यास करना। वेरी गुड। तो वरदान दिया बाबा ने, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। बाप की समीपता के अनुभव द्वारा, ठीक है, स्वप्न में भी विजयी। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा, मैं हार नहीं मान सकती। कौन खड़ा है मेरे फेवर में? बाबा। ठीक है। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है, जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं। वो इतने विजयी होते हैं जो संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र में भी माया उन पर वार नहीं कर सकी। स्वप्न में भी कौन साथ है? हाँ, सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। इसके लिए आपको एक तरीका बता देती हूँ, सोते समय फोन में मुरली चला के छोड़ दो। हाँ, तो स्वप्न में भी आपको अच्छे स्वप्न आएंगे, बाबा के स्वप्न आएंगे और बहुत मीठी नींद आएगी। ये नहीं है कि फोन को चलता छोड़े आप, मैं ये नहीं कह रही। आप डाउनलोड कर लें उसको, मुरली को, और फिर फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल के छोड़ दें, तो फिर अगर आपको नींद भी आ जाएगी और फोन अगर आपके पास में, तो कोई नुकसान आपको नहीं होगा। फोन अगर चलता भी रह जाता है, बंद हो जाएगा अपने आप। तो ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ, स्वप्न में भी बाबा की याद रहे, क्योंकि रात को हम जो भी सुनते हैं वही हमारी क्या होती रहती है, पिक्चर बनती रहती है। ठीक है, ये बहुत बेस्ट तरीका है, बहुत अच्छे इसके एक्सपेरिमेंट वो एक्सपीरियंस हुए लोगों को। तो सदा मायाजीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले, कोई ताकत नहीं जो बाप के संग से आपको क्या कर सके, अलग कर सके। ठीक है, तो कैसे रहेंगे स्वप्न में भी समीप, कैसे विजय अनुभव करेंगे स्वप्न में भी, जब बाबा को अपने समीप रखेंगे। ठीक है, तो रात को सोते समय जरूर मुरली सुन के सोएं।
तो स्लोगन है सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। निर्विघ्न समझते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो हर वक्त समस्या खड़ी करे रखते हैं, हर वक्त लड़ाई झगड़े के मूड में रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको स्वयं भी निर्विघ्न रहना है और अपने साथ रहने वाली आत्मा को भी क्या बनाना है, यही यथार्थ सेवा, अर्थात यही एक्चुअल सही तरीके से सेवा है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।